हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर मैथ की स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाओ, और आप लोगों को पता होगा कि अभी DTPSB ने अपना पार्ट का सिलेबस भी जारी कर दिया है और उसमें उन्होंने अपना जो पीआरटी का जो मैथ का सिलेबस है वो भी दिया है। तो देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था जहां पे मैंने सिलेबस की बात की थी। मैंने उसमें भी आपको यही बोला था कि सिलेबस तो जारी होगा, लेकिन उसमें आपको चेंज कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे या जो अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह को देख के जो आइडिया लगा रहे थे कि यहाँ से DTPSB क्वेश्चन पूछता है, बस वही टॉपिक उन्होंने दिए इसमें। तो सिलेबस चेंज होने को लेके या फिर सिलेबस जारी होने को लेके तो कुछ खास बात नहीं है। जो अपन पहले से पढ़ रहे थे वही सिलेबस उन्होंने अब जारी किया वापस से। लेकिन देखिए, फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मैथ को लेके मतलब जिनकी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं कि सर मैथ में स्कोर नहीं होता हमारा, तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ, कुछ बुक्स बताओ या फिर कोई टीचर बताओ यूट्यूब पे, या फिर हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो इंपोर्टेंट जहां से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हम उन टॉपिक्स को पढ़ के ही एक अच्छा खासा स्कोर कर पाए। तो देखिए, मैं इसमें दो टाइप के स्टूडेंट्स की बात करूंगा। एक तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बताऊंगा जिनको ये हो कि भाई हमें तो 20 में से 20 या 18 19 के लगभग स्कोर करना है, उनके लिए भी उनके तो मैं सारे टॉपिक्स बता दूंगा कि आपको कौन कौन से पढ़ने चाहिए। और एक मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बताऊंगा जिनका बस यही है कि भाई हमें इतना बता दो कि हम लगभग 10 से 12 या मैक्सिमम 15 तक पहुंच पाए। बाकी हम जो हमारी और सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, अपना मैथ हो, सॉरी इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, हम उनमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। बस मैथ में हमें इतना बता दो कि 10 से 12 स्कोर हो जाए। तो उनके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, बुक्स बताने वाला हूँ, टीचर्स बताने वाला हूँ। तो आपके जो भी मैथ को लेकर जो भी सवाल है, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देख लेना। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। अब देखिए, आप मैथ पढ़ने से पहले ना आप पहले ये देखो कि भाई मैथ में क्वेश्चन आखिर पूछता कहां से है। अभी एग्जामिनर मैथ में क्वेश्चन देता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते कहां से हैं। देखिए, अगर अपन मैथ पढ़ने लग जाते हैं, अभी कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो एसएससी का हो या फिर किसी और फील्ड का हो, उनको पता नहीं होता कि भाई मैथ में पीआरटी में क्वेश्चन कहां से आते हैं। अभी देखिए, एसएससी में तो आपका अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और अगर वही पीआरटी में आके सेम उसी तरीके से पढ़ते जाते हैं तो भाई वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे DTPSB में अपने एडवांस मैथ के क्वेश्चन ही नहीं मिलते। कोई एक आध क्वेश्चन गलती से आ जाए तो आ जाए, वरना वो ओनली अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अभी मैं आपको सारा बताता हूं कि कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं और कहां से किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार ओवरऑल अपना इसका दिखा देता हूं ओवरऑल कि भाई इसमें क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, अपने ज्यादा क्वेश्चन कहां से देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं, भाई परसेंटेज से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप यहाँ पे मान के चल सकते हो कि 2 क्वेश्चन ही, क्योंकि देखिए परसेंटेज ना एक ऐसा, चलो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से तो बाद में बात करूंगा, जो भी चैप्टर वाइज मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, परसेंटेज से आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी ज्यादातर इसमें 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा औसत से आपका 1 क्वेश्चन आता है, लाभानी से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, समेट कार्य से आपके टाइमेड वर्क से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, सीआई एंड एसआई से लगभग 2 तो भाई कंफर्म है, बाकी हो सकता है कई बार 3 भी पूछने को पूछ लेता है वो, तो उसमें 3 भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी 2 तो इसमें कंफर्म है सीआई एंड एसआई से। और इसके अलावा टाइम एंड वर्क, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस से, और साथ में नाउधारा भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन की बात करूं मैं, सरलीकरण की, तो यहाँ से देखिए जो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम है ना, इनमें से 1 से तो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 से आपका 1 ही आएगा। अब हो सकता है वो नंबर सिस्टम से 2 दे दे, या हो सकता है वो सिंप्लीफिकेशन से 2 दे दे। इनमें से 1 से तो आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। बाकी आप ये मान सकते हो कि इन दोनों को मिला के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो ये होगा इन दोनों की बात। इसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ की बात करूं, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन कंफर्म आएगा आपका, यहाँ पे भी एक आप देख सकते हो इसको। और क्षेत्रमिति जो आपका मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन से भी आपका 1 क्वेश्चन तो कंफर्म है, बाकी 2 भी आ सकते हैं, लेकिन आप 1 ही मान के चलिए कि 1 यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अनुपात समानुपात से जो अपना अनुपात समानुपात है, इससे आपको रेशियो वाले से आपको 1 क्वेश्चन तो लगभग देखने को मिल ही जाता है, लगभग हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। अगर मैं देखिए टोटल क्वेश्चन की बात करूँ ना मैं, तो आप देखिए यहाँ से आप एक बार 1 या 2 क्वेश्चन मान सकते हो। आप 2 यहाँ से मानो, 1 ये 3 और 1 आप यहाँ से मान सकते हो 4, 4 के बाद में 1 आप यहाँ से मान सकते हो 5, 2 यहाँ से 7 और 1 यहाँ से 8, 8 के अलावा 2 यहाँ से 10, 1 11 12 और 13 14 और 15। देखिए 15 ये हो गए। अब मैंने 15 ही क्यों बताया आपको यहाँ पे, अभी देखिए 15 इसलिए क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने आपको अभी 1 क्वेश्चन ही लिया है मैंने, हो सकता है यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। मैंने यहाँ से 1 लिया है, हो सकता है यहाँ से 2 मिल जाए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से, ये मैंने मिनिमम उठाए, हर चैप्टर से मैंने मिनिमम उठाए कि भाई इतना क्वेश्चन तो आना ही है। तो 15 एक तो इसलिए हो रहा है, और साथ में 1 इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे अब बहुत बार तो एज वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आयु वाले होते हैं। जैसे आप मान सकते हो कि राम की आयु फलाना है और उसके पिता की आयु इतनी है, तो इसमें फिर बाद में उनमें कंपैरिजन पूछ लेगा कि इसमें राम की आयु कितनी है। इस तरीके से आप आयु वाले क्वेश्चन, आपने एज वाले क्वेश्चन देखे होंगे, तो वो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछ लेता है। इसके अलावा भी आप मतलब देख सकते हो यहाँ पे जो अपना मेंसुरेशन है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बहुत बार 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, 3 भी मिल जाते हैं। तो ऐसे करके इसमें 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे डेसिमल वाले क्वेश्चन हो जाते हैं अपने, तो वो मिल जाते हैं यहाँ से। अब देखिए इनके बारे में तो मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ, आपको हर चैप्टर का बताऊंगा कि आपको कौन सा चैप्टर कैसे और कहां से पढ़ना है। इसके बाद
बाद में फिर अपन बुक्स की भी बात करेंगे कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, टीचर कौन सा होना चाहिए, वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो अभी देखिए मैंने आपको एक बार ये तो बता दिया कि आपके क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिए ना तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग आपको 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। बहुत कम चांसेस होंगे कि कोई एक आधा क्वेश्चन कहीं इनके अलावा भी कोई और से देखने को मिले, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा देखिए डीआई का एक टॉपिक यार, डीआई का मैं भूल गया, डीआई से भाई कन्फर्म है आपके लगभग 2 क्वेश्चन, डीआई से भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी लगभग मैंने सारे चैप्टर आपके यहाँ पे लिख दिए, कोई एक आधा चैप्टर छूट गया होगा तो मैं जो भी ये पीडीएफ डालूंगा मैंने पेज में लिख रखा है, अगर जब मैं ये पीडीएफ डालूंगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में देख लेना। इसके अलावा देखिए डीआई से यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, आप ये भी देख लेना। अब देखिए मैं बात करता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए। देखिए मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैं 2 टाइप के स्टूडेंट्स की बात करूंगा, एक तो उनकी जिनको भाई ये लगता हो कि बस मेरे को तो 10 से 12 या 15 मैक्सिमम स्कोर करना है, और एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये लगता है भाई मेरे को तो पूरे में से पूरा स्कोर करना है। और मैं खुद भी मैं अभी जितना मैंने पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने यही सोच रखा है कि मेरे को 20 में से 20 स्कोर करना है। एक आधा क्वेश्चन कोई गलती से छूट जाए या टाइम टेकिंग हो जिस वजह से मैं छोड़ दूं उसको तो बात अलग है, बाकी मेरा भी टारगेट ये है कि मैं 20 में से 20 करके आऊंगा वहां पे। अब देखिए मैं इसमें आपको बताता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है मैथ को। तो देखिए सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जिनको ये लगता हो कि भाई मेरे को तो 10 से 12 स्कोर करना है, तो इनके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं। देखिए जो परसेंटेज वाला टॉपिक है ना भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाए आपको। भाई परसेंटेज वाला टॉपिक ऐसा है, यहाँ पे अपना जो चैप्टर है ये ऐसा है भाई, इसमें देखिए अगर आप मैथ पढ़ रहे हो ना और आप स्पेशली अर्थमेटिक पढ़ रहे हो तो अर्थमेटिक की नींव है परसेंटेज। अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ी तो आप मतलब आगे कर ही नहीं सकते। आप देखिए परसेंटेज से आप ना यहाँ पे आप सीआई एंड एसआई में क्वेश्चन देखोगे वहां पे आपको दर मिलेगी 12%, 12.5%, 14.5%, 37%, इस टाइप से आपको वहां पे दर मिलेगी। जब भाई आपको परसेंटेज का मतलब ज्ञान ही नहीं होगा, आपको परसेंटेज के बारे में पता ही नहीं होगा कि क्या चीज है, तो आप कैसे वहां पे सीआई एसआई के क्वेश्चन हल कर लोगे। और इसी तरीके से लाभानी जब आप प्रॉफिट लॉस करोगे वहां पे आपको देगा कि इसने 25% प्रॉफिट कमाया, 25% इसको लॉस हुआ, उस तरीके से देखिए वहां पे आपके परसेंटेज काम आएगी। इसके अलावा आप मतलब और आप टाइम एंड वर्क देख लो, कहीं पे भी देख लो, टाइम एंड वर्क में भी इतना आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि इसने इतना परसेंट काम इतने दिनों में कर दिया और उसने इतना परसेंट काम इतने दिनों में कर दिया, तो बताओ टोटल वर्क दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। इस टाइप से आपका देखिए परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है आपका जो आपके लगभग हर टॉपिक में आपको काम आएगा। तो परसेंटेज तो आपकी नींव है। आपको जब भी पढ़ना स्टार्ट करो तो आप कहां से करोगे, परसेंटेज से। और देखिए मैं ये परसेंटेज उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जिनका मतलब बेसिक ठीक है। देखिए अगर आपका बेसिक भी बहुत कमजोर है तो फिर आपको स्टार्टिंग में आपको जो काउंटिंग वगैरह अपनी गणना जैसे जोड़ घटाव करना, दशमलव के अपना जो पॉइंट्स वाले डेसिमल वाले जोड़ घटाव है, गुना भाग है, आपकी काउंटिंग आप पहले थोड़ा ठीक करिए। अगर आपकी वो ठीक है तो आप सबसे पहले फिर अपना परसेंटेज से स्टार्ट कर सकते हो। भाई आपका नींव है मैथ का, तो आप यहां से स्टार्ट करना और यहां से आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। ये हो गई अपने इसकी बात। उसके बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ोगे या कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद देखिए आप चाहो तो औसत पढ़ सकते हो। ये औसत भी भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग सबसे इजी चैप्टर्स में अपना जो भी ये चैप्टर है मैंने लिखे यहाँ पे सारे, परसेंटेज के बाद सबसे इजी चैप्टर है वो अपना एवरेज है, जो अपना औसत है। भाई इसमें भी कुछ खास देखने को नहीं मिलता। इसमें आपको या तो क्रिकेट टीम वाले क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक क्रिकेट टीम में इतने खिलाड़ी ने इतने रन बनाए, एक और खिलाड़ी ने इतना लगा दिया, शतक लगा दिया, 50 लगा दी, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वहां पे। या फिर आपका यहाँ पे हो सकता है एज वगैरह से रिलेटेड भी पूछ सकता है यहाँ पे, अपना एवरेज वगैरह में भी सॉरी। और इसके अलावा देखिए मैं बात करूँ जो अपना थर्ड चैप्टर है उसकी मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे एक टाइम एंड वर्क वाला है। भाई ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे भी आपको मतलब कुछ खास नहीं करना है। यहाँ पे भी आपको 2 या 3 व्यक्तियों के काम दे देगा कि भाई ये व्यक्ति इतने दिन में काम कर रहा है, दूसरा इतने दिन में कर रहा है, तीसरा इस काम को इतने दिन में कर रहा है, तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। या फिर इसमें बहुत बार एकांतर कार्य करने वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे पहले दिन ए ने काम किया, फिर उसने 3 दिन काम करके छोड़ दिया, बाद में बी ने काम किया, तो बताओ पूरा काम। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसके बाद में अपना टाइम एंड वर्क भी देख सकते हो। और देखिए ये मैं सबसे पहले उनके बता रहा हूँ जिनको ओनली 10 से 12 या 15 स्कोर करना है। तो देखिए आपका एक चैप्टर ये हो गया, सेकंड मैंने आपका क्या बताया, औसत बताया, थर्ड मैंने आपका टाइम एंड वर्क बताया, और एक भाई सबसे इजी है जो एलसीएम एचसीएफ। भाई अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार एलसीएम एचसीएफ, लेकिन बचपन से जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं आपको उस तरीके से नहीं पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि आप कहीं जो एलसीएम का अपना बेसिक मेथड है आप वहां पे एग्जाम में बैठ के अगर उस बेसिक मेथड से करने लग गए तो भाई आपका एक क्वेश्चन ही ले जाएगा 4-5 मिनट। तो आपको उस तरीके से नहीं करना है। आपको इनके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होते हैं, इनके फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, आपको वो देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। और देखिए आपका ये होगा एक। और इसके अलावा देखिए जो अपना नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन है, भाई ये दोनों ना अगर आप इनकी क्लासे लेते हो लगभग क्लासे हो जाएंगी 7 से 8 क्लासे, 8-10 क्लासे हो जाएंगी अगर आप किसी बैच में पढ़ते हो। तो आप भाई इन दोनों को अगर देख लेते हो तो ये मतलब दोनों इतने इजी हैं, इनकी भाई ट्रिक वगैरह होती है। अगर आप लॉन्ग मेथड से करने बैठोगे तो भाई पूरा पेपर ये 2 चैप्टर ले जाएंगे आपके, अगर आप लॉन्ग मेथड से करने बैठोगे तो, क्योंकि इनमें जैसे कई बार घात वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार अपना विभाज्यता वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आप इनको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह से करोगे तो आपका मैक्सिमम आधी मिनट या 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इसको भी देख सकते हो। और ये
आपका मतलब सबसे इजी चैप्टर्स में से एक आते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा मैंने HCF एलसीएम का आपको बता ही दिया है, और साथ में अपना जो मेंसुरेशन है क्षेत्रमिति वाला चैप्टर है, यहाँ से भी आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी मैक्सिमम आप 2 मान सकते हो, बाकी एवरेज यहाँ पे देखिए जैसे जेल वार्डर वगैरह टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे आपके मैथ के 40 क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं बहुत बार। लेकिन अपना पीआरटी या टीजीटी पीजीटी जो भी आप कर रहे हो इनमें से वहाँ पे आपको ओनली मैथ के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 20 क्वेश्चनों में तो आपका मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए डीआई है जो अपना, डीआई से आप 2 क्वेश्चन मिनिमम मान सकते हो, 2 क्वेश्चन लगभग। देखिए डीआई ना DSSB का लगभग फेवरेट चैप्टर्स में से एक है, यहाँ से चाहे DSSB का कोई सा भी एग्जाम हो, वो टीचिंग एग्जाम हो या नॉन टीचिंग एग्जाम हो, हर में आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको डीआई से भी लगभग 1 या 2 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन ही देखने को मिल जाएंगे, तो आप ये डीआई भी देख सकते हो। अब देखिए इसके अलावा जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये तो देखिए मैंने उन लोगों के लिए बताया जिनको बस ये हो कि हमें 10 से 12 के लगभग एवरेज स्कोर में स्कोर करना है। तो देखिए आपके यहाँ पे अगर मैं स्कोर की बात करूं, आप अगर परसेंटेज पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन मान सकते हो, एवरेज अगर आप औसत पढ़ रहे हो तो 1 क्वेश्चन यहाँ से मान सकते हो। इसके अलावा देखिए आप टाइम एंड वर्क से भी मान सकते हो, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिल जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 1 क्वेश्चन हो गया लगभग। और इसके अलावा मैं बात करूँ आपका एलसीएम एचसीएफ से तो 1 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। इसके अलावा मैं बात करूँ सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से तो लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अपना देखिए अनुपात समानुपात बहुत इजी चैप्टर है, यहाँ पे ये मान के चलिए कि 1 नंबर आपको फ्री का मिल रहा है, तो एक आपका ये हो गया। अगर आप इनको काउंटिंग करोगे इनके तो 1 2 3 4 और साथ में 2 6 2 8 1 9 और 2 11, देखिए 11 क्वेश्चन हो गए लगभग ये। अगर आप चाहो इसके अलावा तो आपका देखिए लाभ हानि जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस है, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, कोई खास इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं करनी होती, बस 1 2 फॉर्मूलाज वगैरह है आपको वो देखना है, और आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। परसेंटेज अच्छा है तो आप बिल्कुल इजीली इनको अच्छे से कर पाओगे। तो ये हो गया उनके लिए। बाकी देखिए अगर मैं अभी उन लोगों के लिए बताऊं कि जिनको पूरे में से पूरा स्कोर करना है, तो भाई फिर आपको पूरा ही देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मेंसुरेशन भी देखनी पड़ेगी। और देखिए मेंसुरेशन बहुत इजी चैप्टर है, यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला जाना चाहिए, जैसे अपना जो भी हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, या फिर अपना अर्धगोला हो गया, गोला हो गया, इनसे 2D 3D से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये सारे फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है, पूरे सूत्र याद है अपने, तो आप आराम से क्षेत्रमिति को कर पाओगे। तो आप देखिए स्टार्टिंग आपको कहां से करनी है, मैंने आपको सबसे पहले वो बताई है कि आप परसेंटेज से स्टार्टिंग करोगे, उसके बाद आप औसत पढ़ोगे, साथ में आप फिर उसके बाद अनुपात समानुपात भी पढ़ सकते हो, इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ सकते हो, बहुत इजी चैप्टर्स है ये। इसके अलावा देखिए फिर आप अगर आगे आना चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाओ, टाइम एंड वर्क पे आ जाओ, सीआई एंड एसआई। देखिए ये ना मतलब अगर मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ ना, जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें देखिए एक आप मान सकते हो सीआई एंड एसआई। भाई DSSB का लगभग सबसे फेवरेट चैप्टर्स में से एक ये है, एक अपना डीआई है, यहाँ से आपको लगभग 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोनों से। इसके अलावा देखिए टाइम एंड वर्क से भी लगभग 1 क्वेश्चन तो 100% है, बाकी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं बहुत बार यहाँ से। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस से, भाई टाइम एंड डिस्टेंस और साथ में नाउधारा भी मैंने यहाँ पे लिखा है, दोनों से लगभग 1 क्वेश्चन तो कंफर्म है, बाकी 2 भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ से भी आपको। तो ये हो गया अपने पूरे चैप्टर्स। अब देखिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ अभी आगे के लिए कि अपने को कहाँ से पढ़नी चाहिए, बुक्स कौन सी लेनी चाहिए, या फिर यूट्यूब चैनल कौन सा फॉलो करना चाहिए, और इसके अलावा फिर टीचर्स की भी मैं बात करूँ तो टीचर्स कौन सा फॉलो करना चाहिए। तो देखिए अगर मैं सबसे पहले आपको बुक्स के बारे में बताऊँ तो देखिए बुक्स अगर आप चाहो तो अग्रवाल पब्लिकेशन से अपना आता है, जिसमें एग्जाम कार्ड अग्रवाल पब्लिकेशन, आप वहां से भी ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी डाल दूंगा। इसके अलावा आप आरएस अग्रवाल की ले सकते हो, वहां पे भी आपको बहुत अच्छी खासी बुक देखने को मिल जाती है, किरण की और आरएस अग्रवाल की। और इसके अलावा मैं बात करूं तो भाई आदित्य रंजन सर की बुक ले सकते हो। देखिए आदित्य रंजन सर की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जो यूट्यूब पे आपको टीचर बताने वाला हूँ, मैं आदित्य रंजन सर का नाम ही बताने वाला हूँ कि आप आदित्य रंजन सर से पढ़े यूट्यूब पे। और देखिए अगर आप यूट्यूब पे उनसे पढ़ रहे हो तो फिर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप बुक भी उनकी लेना, क्योंकि अगर आप उनकी बुक ले रखी है आपने और उनकी क्लासे आप देख रहे हो तो आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाने पड़ेंगे ज्यादा। आप अगर बुक सामने रख के और उनकी क्लास लेके पढ़ते हो तो आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप मैथ की बुक लेना चाहते हो तो आप आदित्य रंजन सर की भी ले सकते हो। और अभी देखिए यूट्यूब पे मैंने आपको बता दिया, आप आदित्य रंजन सर से पढ़िए। अगर आपकी मैथ ऑलरेडी ठीक ठाक भी है, आपका बेस वगैरह सब क्लियर है, तो आप उनकी मैराथन क्लासों से भी पढ़ सकते हो, वहां से भी आपकी मैथ क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको लगता हो कि नहीं मेरे को तो स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ना है, तो आप फिर उनकी आदित्य रंजन सर की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चैप्टर की उन्होंने प्लेलिस्ट डाली हुई है, तो आप वहां से देख सकते हो उनको। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपको ऑनलाइन बैच वगैरह लेना है तो आप लोगों को पता ही होगा कि अपना सिलेक्शन बैच स्टार्ट है अपना टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहां पे ज्वाइन करवा दूंगा। सिलेक्शन बैच में पूरी मैथ कंप्लीट हो चुकी है, वहां पे मैंने 2 से 3 टीचर्स के मैथ का पूरा बैच डाल रखा है, तो आप वहां पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये हो गया अपनी मैथ की बात। तो देखिए एक बार मैं आपको ओवरऑल पूरा बता देता हूँ एक साथ में। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको स्टार्टिंग मैथ की बिल्कुल इजी चैप्टर से करनी है, जिसमें आपका परसेंटेज हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, आपका एवरेज हो गया, आपका रेशियो प्रिपरेशन हो गया, इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ हो गया। मतलब ये ऐसे चैप्टर्स है जो आपके फ्री के नंबर है। आप अगर इनमें आप चाहो तो इन पूरे चैप्टर्स को ना 1 से 2 दिन में पूरे कर सकते हो, ये जो 4 से 5 चैप्टर मैंने बताए। और ये आप मान के चलिए कि आप 2 दिन में आपके कम से कम 5 से 6 नंबर आपने पूरे कर लिया, अगर आपने इन चैप्टर्स को भी कर लिया तो। बाकी फिर मैंने पूरा बताया है कि कौन से
चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको देख ही सकते हो। और सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर्स का बता दिया, दूसरा मैंने आपको बताया बुक्स वगैरह का, तो आप बुक्स किरण की भी ले सकते हो। किरण के अगर आप किरण की नहीं ले रहे हो तो फिर आप आदित्य रंजन सर की बुक भी ले सकते हो। और इसके अलावा तीसरा मैंने यूट्यूब चैनल की बात की, तो मैंने यही बताया कि आप देखिए चाहो तो आदित्य रंजन सर से पढ़ लो, इसके अलावा आप या किसी पीआरटी के पर्सनल टीचर से भी पढ़ सकते हो, या फिर आप राकेश यादव सर से पढ़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप उससे पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको यही बोलूंगा कि आप आदित्य रंजन सर से पढ़िए, उनका लेवल भी अच्छा होता है और वो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएंगे वो चीजें। मैंने आपका ये भी बता दिया। चौथा मैंने आपको जब भी बताया मैंने बैच के बारे में, तो देखिए बैच अगर आप किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेना चाहते हो तो आप किसी से भी ले सकते हो। आप चाहो तो रोहित वैद्वान सर के अध्ययन मंत्र एप्लीकेशन से ले सकते हो, प्रतीक शिवालिक सर के एप्लीकेशन से ले सकते हो, या फिर आप करियर विल से भी ले सकते हो, जहां पे आपका मन हो वहां से ले सकते हो। बाकी मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एक बार सिलेक्शन बैच को जरूर चेक कीजिए, आपका वहां पे कुछ पैसे भी बच जाएंगे, बाकी आपको वहां पे कंटेंट भी अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, बहुत सारा कंटेंट दिया है। अगर आप सिलेक्शन बैच से पढ़ रहे हो तो आपको उसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपके जो भी डाउट्स थे मैथ को लेके, जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, उन सभी का आपको सोल्यूशन मिल गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह भी बता दिए हैं, तो आप अच्छे से कर सकते हो इन टॉपिक्स को। तो चलिए फिर अभी अगर आपके इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। बाकी ऐसे ही मैं आपको जितने भी अपने सब्जेक्ट है पार्टी में सभी की एक एक करके मैं आपको सभी के बारे में बताने वाला हूँ, सभी का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं अपन यहाँ पे। चलिए फिर अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।